सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप उर्दू फॉर ऑल देख रहे हैं और मेरा नाम साकिब अब्बासी है। दोस्तों, आज से एक दिन बाद ईद का दिन होगा। बहुत से लोग जो शायद पिछली ईद पर हमारे साथ थे इस बार हमारे दरमियान नहीं होंगे। तो सवाल ये है कि क्या इस सूरत में ईद की खुशियां मनाई जाएं या नहीं, और इस बारे में इस्लाम क्या कहता है, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, किसी के मरने के बाद पहली ईद ना मनाना और पुराने कपड़े पहनना सुन्नत के खिलाफ अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इसका हुक्म नहीं दिया है, बल्कि दौर नबी में ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि किसी के फौत होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ईद पर सौग का हुक्म दिया हो या ईद का जश्न मनाने से मना किया हो। हजरत हमजा के कत्ल का आपको बहुत ज्यादा गम था, लेकिन इस साल भी ईद बनाई गई थी। जंग बदर के बाद रमजान और मुबारक में ही हजरत रक़िया बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, लेकिन रिवायत में कहीं ये मौजूद नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद ना मनाई हो। याद रखिए कि सौग की मुद्दत सिर्फ 3 दिन है। इसके अलावा जो है वो दीन के खिलाफ है, बिद्दत है, और हर बिद्दत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। ईद रोजेदारों के लिए अल्लाह ताला का इनाम है और हर देने वाला चाहता है कि इसके इनाम को खुशी से कबूल किया जाए। प्यारे दोस्तों, अपने अजीज़ो अकारिब की जुदाई का गम तो होगा, उनकी याद तो आएगी, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर सर तस्लीम खम करना ही मोमिन के शायान शान है। जाने वाले याद तो आएंगे, आंसू भी निकलेंगे, लेकिन गम के बावजूद आंसू पोंछकर नए कपड़े पहने और ईद की खुशियां मनाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज।